बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिवार व्रत कथा आरंभ। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नेमी शरण वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सुत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सुत जी को आया देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनि उठकर खड़े हो गए और सुत जी को नमस्कार किया और सुंदर ऊंचा आसन दे पाग अर्घ दे पूजन किया। मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस कलयुग में श्री हरि की भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप में तत्पर होंगे। मनुष्यों की आयु कम होगी। ग्रह कष्ट, धन रहित और अनेकों पीड़ाओं युक्त मनुष्य होंगे। हे सुत जी, पुण्य अति परिश्रम से होता है। इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य ना करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्य की प्रकृति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सुत जी, जिस तरह थोड़े ही परिश्रम, थोड़े धन से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है। उसके पुण्य और पाप का यही मनुष्य भोगी मानता है। वह शास्त्र का निर्णय है। हे सुत जी, जो मनुष्य रतनपुरी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए श्री हरि को ही जानना चाहिए। हे मुनि, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदत्त बहुत कष्ट मनुष्यों को ना भोगने पड़े तथा शनि देव भी प्रसन्न हो। हे मुनि, शनि की ग्रह दशा में बहुत ही घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिस व्रत से यह कथा से शनि कृत कष्टों का निवारण हो सके, उसके सुनने की हमारी इच्छा है। सुत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम ही वैष्णव में अग्रगण्य हो, क्योंकि सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। मैं तुमसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह प्रदांत कष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। सुत जी बोले, जब युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे, उस समय अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को आया देखकर उन्होंने उनका बहुत ही आदर किया, मन में बहुत प्रसन्नता मानी और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, क्या तुम कुशल पूर्वक हो? युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपकी कृपा है। प्रभु, कृपा आपके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से यह ग्रह कष्ट ना व्यापे। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है। अंत ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिले। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं, तो उन्हें शनि की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है। उनको निर्धनता नहीं सताती है।
तथा इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले वह व्रत किसने किया था, वह सब विस्तार पूर्वक कृपा करके कहें, विधि भी बतलावें तथा फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शनिवार के दिन, विशेष कर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोहा निर्मित शनि प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध पुष्प, अष्टगंध, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, काले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। आरती कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे के केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावें। इस व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट आदि वादियों का सर्वथा नाश होता है। राहु, केतु, शनि कृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पौत्रदी से संपन्न होकर इस लोक में सभी प्रकार का सुख भोग अंत में मेरे लोक का प्राप्त होता है। सबसे प्रथम जिसने इस व्रत को किया था उसकी कथा कहते हैं। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज करता था। उसके पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उसने अपने शत्रुओं को वश में कर लिया। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को धर्मगुप्त राजकुमार के बैरियों ने समाप्त कर दिया। तब धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा न रहा। राजकुमार को भी बैरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का सूचिव्रत रह कर ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और अपने पुत्र को साथ लेकर नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों का बहुत कठिनाई से निवाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और कभी किसी नगर में दोनों कुमारों को लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर में जा रही थी कि मार्ग में महर्षि सैंडल के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। यह मेरे कुमार आपकी शरण हैं, आप उनकी रक्षा करें। मुनिवर, यह शुभ व्रत मेरे पुत्र शुभ व्रत मेरा पुत्र है और यह धर्मगुप्त राजपुत्र है और मेरा धर्म पुत्र है। हम सभी घोर दारिद्र में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। सैंडल मुनि ने ब्राह्मणी की सब वार्ता सुनी और बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनि देव का प्रकोप है
अंत आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना किया करो और पीपल के वृक्ष का पूजन सूर्य उदय से पूर्व करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर श्री शिव मंदिर के लिए चल दिए। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश अनुसार शनि का व्रत किया तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करके शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार दोनों कुमारों को शनिवार का व्रत करते करते 4 माह व्यतीत हो गए। एक दिन सूची व्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। उसे कीचड़ में बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। सूची व्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। सूची व्रत उस कलश को देख भोलेश्वर ने कलश के रूप में हमें धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसे बांट लो। माँ के वचन सुन सूची व्रत बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमार से बोला, भैया अपना हिस्सा ले लो, परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वासी राजकुमार बोला, माँ मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो कोई अपने सिकृत से जो भी पाता है वह उसी का भाग है और उसे स्वयं आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। तत्पश्चात धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से उसे 1 बरस व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र सूची व्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। वहां उनको अनेक गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, हे भैया, पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच नहीं जाते, वह मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों से भाषण करना मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग की सखियों से बोली कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के सुंदर फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़कर ले आओ। अब तक मैं यहाँ जाओ, तोड़ कर ले आओ, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। सखियां आज्ञा पाकर चली गई और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि जमा कर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला आया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पल्लो का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। धर्मगुप्त मेरा नाम है। मेरे माता पिता स्वर्ग लोक सिधार गए हैं। बैरियों ने मेरा राज ले लिया है और मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वही मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने पूछा कि आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है? गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम असुमति है। आपको आता देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई।
इसी से मैं सखियों को अलग भेज कर अकेली रह गई हूँ। मेरा बारंबार संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसीलिए आपको यहाँ भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी ना टूटे। यह कहते हुए कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह बोला, मेरे पास ना राज है ना धन है, और आप मेरी भार्य कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी आज्ञा ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाइए और परसों प्रातःकाल यहाँ आए, आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार धर्मगुप्त भी सूची व्रत के साथ चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। फिर दोनों ने संपूर्ण समाचार अपनी माँ को जाकर बता दिया। उसके बाद से तीसरे दिन सूची व्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में गया। उसने देखा कि संत गंधर्व राज विद्रविक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित है। गंधर्व राज ने दोनों कुमारों का अभिनंदन और स्वागत किया। दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन रत गया था। वह करुणा रूप सुधा के सागर भोले शंकर जी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्व राज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक भ्रष्ट राजकुमार है। उनके परिवार के लोगों को वेरियों ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करो जिससे वह अपने शत्रुओं को वश में कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को शिरोधारण करके मैं अपने घर को चला आया। घर पर मेरी पुत्री अंशुमती ने भी बहुत प्रार्थना की। शिव शंकर की आज्ञा तथा अंशुमती के मन की बात जानकर इसको लेकर वन में लाया हूँ और इसे आपको देता हूँ। आपके वीरियों को वश में करके मैं आपका राज भी आपको दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अंशुमती की सहेलियों का विवाह ब्राह्मण कुमार सूची व्रत के साथ कर दिया। राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुर्गिणी सेना भी दी। धर्मराज के वीरों ने जब वह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार को राज लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा और अपने भाई सूची व्रत को मंत्री नियुक्त कर दिया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की भांति पाला था उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव तथा शिवजी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार विद्रभ राजा हुआ तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग भगवान शंकर की पूजा कर शिव लोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडु नंदन, आप भी इस व्रत को करें तो कुछ समय में आपको राज प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होकर आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने
शनिवार व्रत कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करके राज पाया तथा स्वर्ग की प्राप्ति की। सुत जी बोले, हे मुनीश्वर, शनिवार को शनि व्रत पीपल का पूजन तथा भगवान शनि का दर्शन और पूजन करें। शनिवार व्रत कथा को सुनने से निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र, बंदी मुक्त हो, सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, नाना प्रकार के सुख भोग, अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस कथा के कहने व सुनने वाले दोनों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जय जय रविनंदन, जय जय शनि देवा, जय शनि हरे, जय शनि देवा। भुजा चारी धरणकारी, दुख दलन तुम होत कुपित, नित करत दुख धनी को निर्धन। तुम धर अनुपयम का स्वरूप, काटत बंधन तब नाम जो दास तो ही करत, सो बस जो करे रटन। जय 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 शनि देवा, महिमा पार जग में तुम्हारे, जपते देवातन सब नैन कटी, नित कर बारे अग्नि भैंसा वाहन। स्वामी अग्नि भैंसा वाहन, प्रभु तेज तुम्हारा ती, हिंकार जगत सब जान। ओम जय शनि देव, प्रभु शनिदान से तुम महान होते हो मगन। स्वामी तुम होते हो मगन, प्रभु उदित नारायण, प्रभु उदित नारायण। सीसा नव नय धर जय चरण, जय शनि देव। जय 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 शनि देव हरे, जय 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 शनि देव हे। बोलो शनि देव महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुट सुधार। रामा निज मनु मुकुट सुधार, बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायुक फल चार। रामा जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार। रामा सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, रहूं कलेश विकार। रामा हरहूं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अति बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराजे, सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज अरुध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे। कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यवान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप
धरि सियह दिखावे विकट रूप धरि लंका जरावे। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाओ श्री रघुपीर हर सिर लावे। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहसा बदन तुम्हारे जस गावे आस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कहीं गोविंद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र भविषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग शस्त्र जो न पर बानु लीनो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लेहि तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुवर के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरही हनुमत से सब सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ करे सोई छूटे ही वंदिवा महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप रामा। मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसो मन भूप। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम।